जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, क्रैक द कंसेप्ट, नेचर ऑफ रूट्स, इसकी चर्चा हम पार्ट थर्ड में करेंगे। क्या हम करेंगे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की चर्चा हम लोग पार्ट थर्ड में करेंगे। अभी हम लोग नेचर समझेंगे, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हाल फिलहाल में सॉल्व किया और डिस्क्रिमिनेंट आता गया, और डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और चूंकि डिस्क्रिमिनेंट को आपने रूट अंडर में डाला था, यानी इसका नेचर आपको समझना पड़ेगा। इसका नेचर समझना पड़ेगा। आइए हम लोग नेचर में देखते हैं। पहला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस अगर इक्वल 0 हो गया, क्या हो गया जल्दी बताओ? यानी दोनों रूट, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और वो हो जाएगा -b/2a, -b/। अब इधर के क्षेत्र में आते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन, तो इमेजिनरी रूट होगा। क्या रूट होगा? इमेजिनरी रूट। क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट। अगर एक रूट p प्लस IQ होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस IQ, वेयर ABC रियल होना चाहिए। ABC क्या होना चाहिए? ABC क्या होना चाहिए? ABC क्या होना चाहिए? ABC क्या होना चाहिए? तो अगर एक रूट अगर 2 + 3i है तो दूसरा क्या होगा? एक 4 + 5i है तो दूसरा क्या होगा? एक 6 + 3i है तो दूसरा क्या होगा? करो ना जल्दी, पहुंचाओ। ये एक 6 + 3i है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 6 - 3i। यह बात समझ गए? जहां पर ABC को क्या होना चाहिए? बिलोंग टू रियल। इधर पक्ष में आते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो यहां पर बोथ रूट आर रियल एंड ऑन इक्वल। एंड अब इसमें भी दो कंडीशन होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ? क्या होगा? क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा जल्दी बताओ? तो रेशनल होगा। क्या होगा? क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यह इरेशनल होगा। और इरेशनल होगा तो अगर p + √q है तो दूसरा p माइनस क्या होगा? √q। एक p + √q होगा तो दूसरा क्या होगा जल्दी बताओ? p - √q। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? यह नेचर सब लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। अभी इसके आगे भी नेचर होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों। आइए हम लोग अगर दोनों रूट पॉजिटिव ले लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहां पर गौर से देखिए तो एक बात आपको दिख रहा है, AC लाइक है और B क्या है? अनलाइक है। तब क्या हो रहा है जल्दी बताओ? दोनों रूट पॉजिटिव हो रहा है। दोनों रूट, अगर दोनों आपने निगेटिव रख दिया, दोनों क्या रख दिया, तब क्या मिल रहा? देखिए देखिए देखिए, ABC लाइक, ABC यहां AC लाइक था
और बी क्या था, अनलाइक। यहां एबीसी क्या हो गया, लाइक। कोई दिक्कत आ रहा है? एक आपने पॉजिटिव रखा, एक आपने निगेटिव रखा, एक्स स्क्वायर ये आया। यहां -4 और 3 भी हो सकता है, तो ये आया। ये दोनों में देखिए एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट निगेटिव में देखिए कि ए सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ए सी अनलाइक है। ए सी क्या है, ए सी क्या है, यानी अभी 3 कंडीशन आपने सीखा, दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट एक पॉजिटिव और एक। अब हम बात करेंगे कि एक रूट 0 हो, एक रूट पॉजिटिव। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0, यानी यहां पर गौर से देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यानी सी 0 हो, सी, और ए बी अनलाइक हो, ए बी क्या हो, अनलाइक हो। कोई दिक्कत? यहां 0 और -2 रख के देखिए, तो सी 0 हो और ए और बी लाइक हो, तो यहां एक रूट 0 और एक रूट निगेटिव। अगर दोनों 0 हो, क्या हो, दोनों, तो यहां पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 0, यानी यहां पर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, यानी बी बराबर सी बराबर 0 हो, ए नॉट इक्वल 0। ठीक। एक बात देखिए कि अगर रूट को रेसिप्रोकल कीजिएगा, रूट को, तो ए सी में चेंज हो जाएगा, यानी 0 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इंफिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी दोनों रूट इंफिनिटिव में, दोनों रूट ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा, 0, और सी नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, यानी आपने नेचर ऑफ रूट्स को अच्छे ढंग से जान गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।